Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पीजी डिफेंस एकेडमी पे। दोस्तों आज फिर हम लेके आ चुके हैं स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इसको देखना ना भूलिएगा, इसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों हमारे वीडियो को। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टैटिक जियोग्राफी सेट 3 आगे इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे, इसको कहते हैं ग्रह। ग्रह कहते हैं ग्रह। ग्रह की परिभाषा हम जान लेते हैं, ग्रह के बारे में जान लेते हैं कि ग्रह किसको कहा जाता है। तो सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। और ग्रह प्रकाशहीन होता है, इसका कोई प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से दोस्तों चमकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, 2 नंबर की तरफ। 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर कह रहा है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं बच्चों, आप लोग जल्दी बताएं कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर 8 ग्रह हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि सौरमंडल में इससे पहले कितने ग्रह थे और किस ग्रह को सौरमंडल से बाहर कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, ज़रूर आंसर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो पहले ऑप्शन में दिया है क्षुद्र ग्रह, दूसरे में कह रहा है धूमकेतु, और तीसरे में कह रहा है ग्रह, और चौथे में कह रहा है कि निहारिका। यहाँ देख लेते हैं कि क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु जो कि सौरमंडल में ही पाया जाता है, लेकिन निहारिका जो है कि सौरमंडल से ही परे, सौरमंडल के ही तरह इसमें भी धूल कण और गैसेस पाए जाते हैं। ये भी एक सौरमंडल की तरह ही एक भाग है। तो ये सौरमंडल के भाग का नहीं है, ये अलग सौरमंडल के जैसा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निहारिका, डी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर देखिए, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। करेक्ट आंसर इसका दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना प्रतिशत है। तो ये करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 71%। और वहीं देखा जाए तो उसमें हीलियम 26 पॉइंट कुछ परसेंट और अन्य तत्व 2.5% होता है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में। नेक्स्ट आगे चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक तारा है। तो ऑप्शन में दिया है चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र और सूर्य। चंद्रमा को आप लोग जानते ही हैं कि ये पृथ्वी का उपग्रह है, और यही पृथ्वी जो कि ग्रह है, और शुक्र भी एक ग्रह ही है। और डी नंबर कह रहा है कि सूर्य। तो सूर्य जो कि एक तारा है, सूर्य एक तारा है। और यहीं दोस्तों हम बता देते हैं कि सूर्य के सौर पृष्ठ पर लगभग, 6ठा नंबर देख लेते हैं कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो सौर पृष्ठ पर दोस्तों लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। और वहीं देख लेते हैं तो केंद्र का इसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके धब्बों का तापमान जो होता है 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा सूर्य के बारे में। और सूर्य को हम सौरमंडल का जनक और प्रधान या मुखिया भी कहते हैं सूर्य को दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको प्रधान या मुखिया भी कहते हैं। 7 नंबर का देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर कह रहा है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है।
तो सूर्य के सबसे पास ग्रह जो है बुध है। इसके बाद बुध के बाद दोस्तों आ जाता है शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सूर्य के सबसे पास का ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर बुध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाएगा? तो जो ग्रह सूर्य के पास होगा वो सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा, और जो ग्रह सबसे दूर होगा वो सबसे ज़्यादा समय में चक्कर लगाएगा। तो सबसे कम समय में बुध ग्रह ऑप्शन में है, तो ये बुध लगाएगा। करेक्ट आंसर इसका बुध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर का देखते हैं दोस्तों। 9 नंबर कह रहा है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया। एग्जामिनर देखिए कैसे क्वेश्चन को सेट किया है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो जो ग्रह सूर्य के नज़दीक होगा वो सबसे जल्दी उसका चक्कर लगाएगा, और जो दूर होगा वो ज़्यादा समय में चक्कर लगाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बुध हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो सौर मंडल का इसका करेक्ट आंसर बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र ये आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है, इसीलिए सौर मंडल का समान का ग्रह इसको कहा जाता है सूर्य को। और पृथ्वी की भगिना और पृथ्वी की बहन, और इसको भोर का तारा और साज के तारा के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे नज़दीक भी है पृथ्वी से, इसीलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी बताएं। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती हैं? 4 जुलाई को, कि 21 मार्च को, 23 मार्च को, कि 3 जनवरी को? तो सबसे दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि उपसौर और अपसौर। तो कह रहा है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ये 3 जनवरी को सबसे निकट होती है। उपसौर 3 जनवरी को उपसौर होता है, उपसौर। और 4 जुलाई को अपसौर होता है। ये इस दिन पृथ्वी सूर्य के से दूर होती है, दूर रहती है, तो इस दिन 4 जुलाई को अपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो जल्दी आप लोग आंसर दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा को कहते हैं दोस्तों, चंद्रमा को। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर का देखते हैं। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती हैं, तो कहाँ होती हैं? इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएं। ये होता है भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि क्या होती है? समान होती हैं। नेक्स्ट 14 नंबर का देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का देखते हैं। पृथ्वी अपनी कक्षा में गति हैं, पृथ्वी अपनी कक्षा में गति हैं या गति करती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की तरह। ए नंबर इसका सही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों। 16 नंबर देखिए। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? वायुमंडल पाया जाता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि वायुमंडल कहाँ कहाँ पाया जाता है और कहाँ नहीं पाया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है, क्योंकि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? यहाँ शुक्र पर भी वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायुमंडल पाया जाता है, और मंगल पर भी पाया जाता है। तो आप लोग
इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। तो हमारे तरफ से तो इसका करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा, सी और डी, शुक्र और मंगल दोनों पाए जाते हैं इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं 17 नंबर, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका सी, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। और वहीं देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो वर्तमान में इस समय तो शनि हो गया है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। इससे पहले बृहस्पति था, लेकिन वर्तमान में शनि हो गया है सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 18 नंबर। कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, तो कौन सा ग्रह है दोस्तों, तो ये है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र। ये सबसे चमकीला और गर्म ग्रह भी इसको कहा जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट शुक्र ग्रह है। इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की भगनी या बहन या जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र, ए नंबर, शुक्र 19 का ए। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 नंबर का कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसका आंसर जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पियरी, रॉबर्ट पियरी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रॉबर्ट पियरी। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट 3 का 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ, जो कि बहुत मोस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी। तो दोस्तों जाने से पहले एक सूचना आपको दे देते हैं कि आप जो सुबह में करंट अफेयर का क्लास चलता है, उसका ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़े। और जुड़ने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है कि उससे जुड़े और करंट अफेयर का ऑनलाइन क्विज टेस्ट को आप लोग डेली दें और तुरंत उसका आंसर पाएँ। तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।